गुड मॉर्निंग गाइस। मैं एक और छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था। कुछ लड़के बोल रहे थे आइस का प्रॉब्लम आ जाता है स्प्लिट यूनिट में, जैसे कि दोनों लाइंस के ऊपर, सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन के ऊपर, एक मोटे लाइंस के ऊपर, ये ब्रिक लाइंस के ऊपर या पतला लाइंस के ऊपर। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, तो वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इस पे मैं बाद में आता हूँ। अगर सपोज़ आपकी ये सेक्शंस लाइंस के ऊपर, ये आउटडोर यूनिट है, इसकी सेक्शंस लाइंस के ऊपर अगर सपोज़ आइस आया हुआ है तो इसकी कॉमन रीजंस माइंड में रखें कि इनडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट में प्रॉब्लम नहीं है, इनडोर यूनिट में प्रॉब्लम है। तो इनडोर यूनिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपकी ये सेक्शन लाइन में प्रॉब्लम है तो आइस आई हुआ है, तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम हो सकती है वो आपका जो इंडोर यूनिट का कॉइल है वो ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद जो ब्लोअर है वो लो स्पीड पे चल रहा है या बिल्कुल नहीं चल रहा, सही है। और उसके बाद जो यूनिट है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये सेक्शन लाइन के ऊपर आइस आने के चांसेस होते हैं। और अगर डिस्चार्ज लाइन के ऊपर आइस आया हुआ है तो इसकी जो मेन कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं कि गैस कम हो सकती है, सही है, कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें भी ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ कॉमन फॉल्ट्स इसके होते हैं, कुछ कॉमन फॉल्ट्स इसके होते हैं। और अगर दोनों लाइन में प्रॉब्लम है तो जो पहले डिस्कस किया है, अगर ये लाइन में आपकी प्रॉब्लम्स हैं, गैस आई है, तो डेफिनेटली वी नीड टू चेक इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में आपको ब्लोअर चेक करना है, उसकी कॉइल चेक करनी है। कॉइल अंदर से भी ब्लॉक हो सकती है, कॉइल एक्सटर्नल साइड से भी ब्लॉक हो सकती है, सही है। ब्लोअर की स्पीड कम रखी है, कंटिन्यूसली यूनिट चल रहा है, फिर भी ये आइस आने के चांसेस होते हैं। और अगर आउटडोर यूनिट की डिस्चार्ज लाइन्स के ऊपर आइस आया हुआ है तो इसमें वही कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी कैपिलरी ट्यूब का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और गैस कम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन फॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये आइस अकामुलेशन होती है। तो होप आपको ये कुछ पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आते तो फिर एक और वीडियो बना लेंगे। थैंक यू।